मैं डॉक्टर अनिल कुमार, असिस्टेंट प्रोफेसर VA BL गवर्नमेंट कॉलेज पथरिया। आज के वीडियो लेक्चर का टॉपिक है प्लानिंग प्रोग्रेस, जो कि MA सेकेंड सेमेस्टर थर्ड पेपर का 5th यूनिट है। पहले वीडियो में हमने प्लानिंग का अर्थ, परिभाषा, उद्देश्य आदि के बारे में चर्चा किए। अब दूसरे वीडियो में उससे आगे की चर्चा करेंगे। इस वीडियो का पहला टॉपिक है ग्रामीण समाज के लिए नियोजित परिवर्तन, जिसमें पहला पॉइंट है सामुदायिक विकास कार्यक्रम, जो कि 2 अक्टूबर 1952 को महात्मा गांधी के जन्म दिवस पर देश में सामुदायिक विकास कार्यक्रम का शुभारंभ हुआ। सामुदायिक विकास कार्यक्रम के उद्देश्य इस प्रकार हैं। पहला है इसमें जनता के मानसिक दृष्टिकोण में परिवर्तन लाना। दूसरा है गांव में उत्तरदायी और क्रियाशील नेतृत्व का विकास करना। तीसरा है समस्त ग्रामीण जनता को आत्मनिर्भर और प्रगतिशील बनाना। चौथा है समस्त ग्रामवासियों के आर्थिक स्तर को ऊंचा उठाने के लिए कृषि का आधुनिकीकरण तथा ग्रामीण उद्योगों का विकास करना है। इसके पश्चात इसमें नेक्स्ट पॉइंट है अंत्योदय कार्यक्रम। तो इस कार्यक्रम के अंतर्गत गांव के सबसे कमजोर वर्ग की आर्थिक स्थिति सुधारने की विशिष्ट योजना है। इस कार्यक्रम की अपनी कुछ विशेषताएं हैं। यह कार्यक्रम इस बात का इंतजार नहीं करता कि विकास का लाभ धीरे धीरे नीचे पहुंचे। इसके स्थान पर इस कार्यक्रम को अंतिम व्यक्ति की दशा सुधारने की ओर ध्यान दिया जाता है। इसके पश्चात इसका अगला पॉइंट है काम के बदले अनाज कार्यक्रम। तो इस कार्यक्रम के अंतर्गत काम के बदले अनाज मूल रूप से एक विकास कार्यक्रम है, जिसे अप्रैल 1977 में शुरू किया गया था। यह भयंकर सूखे और फसल के मारे जाने पर शुरू किए जाने वाले सहायक कार्यों से पूरी तरह अलग था। इसमें काम के बदले अनाज दिया जाता था। इसका नेक्स्ट पॉइंट है जवाहर रोजगार योजना। इस योजना के अंतर्गत भारत के गांव में रहने वाले निर्धनों के लिए बड़े पैमाने पर रोजगार की व्यवस्था करने के लिए तत्कालीन प्रधानमंत्री ने 28 अप्रैल 1989 को संसद में एक योजना की घोषणा की, जिसे जवाहर योजना कहते हैं। इसका मुख्य उद्देश्य देश की प्रत्येक ग्राम पंचायत को प्रत्यक्ष रूप से वित्त प्रदान करना है, जिससे अधिकांश निर्धनों के लिए अधिक से अधिक रोजगार की व्यवस्था की जा सके। अतः इसका लक्ष्य देश के प्रत्येक अथवा 100% पंचायतों को अपने अंतर्गत लाना है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना। यह योजना वर्ष 2000 में शुरू की गई, जिसके अंतर्गत 200 करोड़ रुपए खर्च करने का प्रावधान 2001-2 के लिए रखा गया और 2001-2 में ग्रामीण विकास के लिए 126 करोड़ रुपए प्रदान किए गए। इसके बाद आता है समग्र आवास योजना। 1 अप्रैल 1999 में समग्र आवास योजना के नाम से एक नई योजना की शुरुआत की गई। यह एक व्यापक आवास योजना है, जिसका उद्देश्य आवास, स्वच्छता और पेयजल की समग्र व्यवस्था करना है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों के संपूर्ण पर्यावरण के साथ साथ लोगों की जीवन की गुणवत्ता में सुधार
लाना है। इस योजना के अंतर्गत गरीबों को विशेषकर उनके जीवन यापन में सुधार लाना है। इसके बाद आता है 20 सूत्री कार्यक्रम। इस कार्यक्रम की घोषणा 1975 में की गई थी, जिसे 1980, 82, 86 में संशोधित किया गया। इसे अप्रैल 1987 से नए रूप में लागू किया गया। इस कार्यक्रम के उद्देश्य पर इस प्रकार हैं: पहला, गरीबी पर प्रहार। दूसरा है वर्षा पर आधारित खेती। तीसरा है अधिक उपज। चौथा है सिंचाई का अधिक प्रयोग। पांचवा है भूमि सुधार लागू करना। छठवां है ग्रामीण श्रमिकों के लिए विशेष कार्यक्रम। सातवां है पीने का साफ जल। आठवां है सभी के लिए स्वास्थ्य। नौवां है 2 बच्चों का आदर्श। 10वां है शिक्षा का विस्तार। 11वां है अनुसूचित जाति एवं जनजाति को न्याय। 12वां है औरतों के लिए समानता। 13वां है नवयुवकों के लिए नए अवसर। 14वां है लोगों के लिए आवास। 15 है गंदी बस्तियों का सुधार। 16 है वनोपरण। 17 है पर्यावरण का संरक्षण। 18 है उपभोक्ता का संरक्षण। 19 है गांव के लिए ऊर्जा और 20 है उत्तरदायी शासन शामिल हैं। इसके बाद आता है अन्नपूर्णा योजना। केंद्र सरकार के ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा 1 अप्रैल 2000 से अन्नपूर्णा योजना चलाई जा रही है। इस योजना में गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले 65 वर्ष के अधिक आयु को लोगों को खाद्य सुरक्षा देने का प्रावधान किया गया है। अगला टॉपिक है ग्रामीण महिलाओं के लिए नियोजित कार्यक्रम, जिसमें ग्रामीण क्षेत्रों में महिला एवं बाल विकास कार्यक्रम। इसका उद्देश्य निर्धन परिवारों में संबंधित महिलाओं को रोजगार प्रशिक्षण देकर अर्थोपार्जन के लिए आत्मनिर्भर बनाना है। सेकंड पॉइंट है किशोरी हेतु योजना। इसके अंतर्गत आंगनबाड़ी में स्वास्थ्य, पोषण, पालन आदि की शिक्षा प्रदान की जाती है। भविष्य में अच्छी माता होने का परिचय दे सके। नेक्स्ट आता है महिला समृद्धि योजना। इस कार्यक्रम का उद्देश्य ग्रामीण महिलाओं में बचत की प्रवृत्ति को बढ़ाना है। नेक्स्ट, महिला संख्यात्मक योजना। यह योजना महिलाओं को साक्षर बनाने के उद्देश्य से है। नेक्स्ट है ग्रामीण युवा स्वरोजगार प्रशिक्षण। इस कार्यक्रम में गांव के बेरोजगार युवक युवती को जिनकी आयु 18 से 35 वर्ष के बीच है, उन्हें सम्मिलित किया जाता है और रोजगार के बारे में प्रशिक्षण दिया जाता है। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है कृषक संबंधी लाभकारी योजना। इसके अंतर्गत पहला आता है किसान कॉल सेंटर। केंद्रीय कृषि मंत्रालय द्वारा इसकी शुरुआत 21 जनवरी 2004 को हुई। इसका मूल उद्देश्य कृषि संबंधी किसी भी समस्या का निदान किसानों को उपलब्ध कराना एवं बताना है। देश का कोई भी किसान 1551 नंबर डायल करके अपनी समस्या का हल पा सकता है। उसके लिए उसे कोई बिल भुगतान नहीं करना पड़ता। समस्या का हल उन्हें क्षेत्रीय भाषा में पाने की सुविधा है। ये सुविधा उन्हें हर घंटे हर दिन उपलब्ध होगी। नेक्स्ट है किसान चैनल योजना, जो 21 जनवरी 2004 से यह सेवा प्रारंभ की गई थी। इसका प्रमुख उद्देश्य कृषि प्रयोगशालाओं एवं अनुसंधान केंद्रों से किसानों को जोड़ना है। इस चैनल का प्रसारण इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय एवं टेरेस्ट्रियल नेटवर्क के सैटेलाइट से किया जाता है। कृषि से संबंध विभिन्न कार्यों का प्रसारण प्रतिदिन 4 बार प्रसारित किया जाता है, जो 1 घंटे का होता है। इस चैनल का लाभ किसान लेकर
अपने विकास की राह पर अग्रसर हो सकता है। नेक्स्ट आता है राष्ट्रीय फसल बीमा योजना। इस योजना का प्रारंभ केंद्र सरकार ने किया है। इसका मुख्य उद्देश्य फसल की बर्बादी से आहत किसानों की रक्षा करना तथा उन्हें उस दिशा में पुनः प्रोत्साहित करना है। इसके तहत बीमित फसल के नष्ट हो जाने पर केंद्र सरकार क्षतिपूर्ति करती है। अब इसमें नेक्स्ट आता है बीपीएल राशन कार्ड योजना। इस योजना का लाभ उन लघु सीमांत किसानों को मिलता है जिनकी फसल सिंचाई के अभाव में नष्ट हो गई है। इसके लिए चिन्हित किसानों को सस्ते दर पर अनाज उपलब्ध कराया जाता है। नेक्स्ट है क्रेडिट कार्ड योजना। यह केंद्र सरकार की योजना है जिसका संबंध देश के बैंकों से है। इसका मूल उद्देश्य कृषि कार्य के लिए किसानों को सस्ते ब्याज पर ऋण उपलब्ध करवाना है। कोई भी किसान अपनी जोत भूमि का विवरण तथा अपना कोई भी पहचान पत्र बैंक को उपलब्ध कराकर अपनी फसल हेतु आवश्यक ऋण बैंक से ले सकता है। इसका विशेष लाभ यह है जितनी पूंजी कृषक खर्च करता है उसी पर उन्हें ब्याज दर देना पड़ता है। ग्रामीण पुनः निर्माण में नियोजन का महत्व। पहला है आधुनिक ग्रामीण पुनः निर्माण में नियोजन का महत्व प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। इसका मुख्य कारण यह है कि आज यहाँ का आर्थिक तथा सामाजिक जीवन अत्यंत विस्तृत और जटिल होता जा रहा है। इस जटिल आर्थिक सामाजिक ढांचे की प्राकृतिक तथा समस्याओं को बिना समझे बुझे मनमाने ढंग से सुलझाना असंभव है। इस कारण आज यह उत्तरोत्तर अनुभव किया जा रहा है। वैज्ञानिक आधारों पर उचित नियोजन के अनुसार सामाजिक तथा आर्थिक लक्ष्यों की ओर बढ़ने से ही अधिकतम लाभ प्राप्त किया जा सकता है। वास्तव में बिना उचित योजना के आर्थिक और सामाजिक लक्ष्यों की प्राप्ति संभव नहीं है। दूसरा है आधुनिक ग्रामीण समाज में अनेक शक्तिशाली स्वार्थ समूह कार्य करते हैं जिनका लक्ष्य होता है देश में उपलब्ध हो सकने वाले अधिक से अधिक साधनों पर इस प्रकार अधिकार कर लेना है कि उनके द्वारा उनके व्यक्तिगत या समूहगत स्वार्थों की अधिकतम प्राप्ति हो सके। इससे आम जनता के समान हितों की पूर्ति नहीं हो पाती। सरकार द्वारा संगठित नियोजन में इस प्रकार की संभावनाएं बहुत कम होती हैं। इस दृष्टि से भारत में नियोजन का महत्व अधिक है। तीसरा है भारत आज अनेक जटिल समस्याओं का शिकार बना हुआ है। यह कृषि प्रधान देश होते हुए भी कृषि में पिछड़ा हुआ है। इनका मुख्य कारण कृषि संबंधी सुविधाओं का ना होना, वैज्ञानिक साधनों का उपयोग ना करना। दूसरी ओर औद्योगिक क्षेत्र में भी भारत पिछड़ा हुआ है। कुटीर उद्योगों व छोटे उद्योगों का अवस्था काफी शोचनीय है। इसके अतिरिक्त बेकारी, निर्धनता, निवास स्थान, जनसंख्या का भयंकर दबाव है। इसके बाद आता है भारत में समाज कल्याण की दृष्टि से भी नियोजन का अधिक महत्व है। आज इस देश में अनेक प्रकार के कल्याणकारी कार्यक्रमों की आवश्यकता है, जैसे मातृत्व तथा शिशु कल्याण कार्यक्रम, परिवार नियोजन, स्वास्थ्य, शिक्षा, गंदी बस्तियों का हटाना, जनजाति तथा हरिजन का कल्याण, विस्थापितों का पुनर्निर्वास, मानसिक दृष्टि से असमर्थ लोगों का कल्याण, मजदूरों का कल्याण आदि है। परंतु ये सभी कल्याण कार्य छूटपूट तौर पर या आवश्यक ढंग से नहीं किए जाते। इसके लिए सुनिश्चित नियोजन की आवश्यकता होती है। अगला है भारत में नियोजन की बाधाएं, जिसके अंतर्गत पहला आता है अशिक्षा। हम देखते हैं कि देश को नियोजित सामाजिक
परिवर्तन द्वारा आगे बढ़ाने के लिए जनता का सक्रिय सहयोग होना अनिवार्य है। देश में अधिकांश जनसंख्या अशिक्षित है, जिसके कारण अधिकांश देशवासी नियोजन का अर्थ नहीं समझ पाते और विकास को सरकार का उत्तरदायित्व मानते हैं। नेक्स्ट आता है इसमें व्यवहारिकता का अभाव। अनेक योजनाएं राजनीति से प्रेरित होती हैं। उसका उद्देश्य किसी विशेष राज्य या क्षेत्र के मतदाताओं को प्रभावित करना हो सकता है। चुनाव के समय घोषित अनेक योजनाएं के व्यवहारिक पक्ष पर विचार विमर्श तक नहीं किया जाता और चुनाव के पश्चात योजनाएं अत्यधिक होने के कारण समाप्त हो जाती हैं। इसके बाद है साधनों की कमी। नियोजित सामाजिक परिवर्तन के मार्ग में एक अन्य बाधा साधनों की कमी है। योजनाओं में लक्ष्य निर्धारित करते समय भी कई बार उपलब्ध साधनों की मात्रा को ध्यान में नहीं रखा जाता। इसका परिणाम यह होता है कि साधनों के अभाव में अनेक कार्यक्रम अधूरे रह जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है गुटबंदी। नियोजित सामाजिक परिवर्तन के मार्ग में आने वाली बाधा समाज में पाई जाने वाली गुटबंदी है। भारतीय राजनीति गुटबंदी पर आधारित है। शासक दल कोई योजना शुरू करता है तो विरोधी दल उसे समर्थन नहीं देते। कार्यक्रम को पूरा करने में कठिनाई आती है। इसके बाद नेक्स्ट है ग्रामीण विशिष्ट जन वर्ग की उदासीनता और नेक्स्ट पॉइंट है सामान्य जनता की उदासीनता। निष्कर्ष प्लानिंग एवं प्रोग्रेस के अंतर्गत यह निष्कर्ष निकला है, भारत में योजना का मूल उद्देश्य लोगों के जीवन स्तर को ऊंचा उठाना है तथा उन्हें समृद्ध जीवन व्यतीत करने के लिए अधिक सुविधा की व्यवस्था करना है। योजना आयोग द्वारा ग्रामीण जनता की दयनीय स्थिति को सुधारने के लिए अनेक नियोजित परिवर्तन एवं कार्यक्रम लागू किए गए हैं। इस वीडियो लेक्चर में जिन संदर्भ ग्रंथ पुस्तकों का प्रयोग किया गया है वह निम्न है। इसमें सबसे पहला आता है डॉक्टर अमित अग्रवाल, रूरल सोसाइटी इन इंडिया, विवेक प्रकाशन, दिल्ली। दूसरा है डॉक्टर संजीव महाजन, रूरल सोशियोलॉजी, अर्जुन पब्लिशिंग हाउस, न्यू दिल्ली। और तीसरा है डॉक्टर वी.एन. सिंह, डॉक्टर जन्मय जय सिंह, रूरल सोशियोलॉजी, विवेक प्रकाशन, दिल्ली। हमने इस वीडियो लेक्चर में नियोजन के बारे में जाना। आपका इस वीडियो लेक्चर को देखने के लिए धन्यवाद।